हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपके बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जितने भी आपके टोटल MCQ बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, विद एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जो जुड़े आपके जितने भी फैक्ट या क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चले बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले हम करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारा फेसबुक पेज भी है। हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके जो है हमें फेसबुक पेज को भी हमारे ज़रूर लाइक कीजिए आप, ताकि जो अपडेट हैं वो आपको फेसबुक के ज़रिए भी मिलती रहे। बौद्ध धर्म से जुड़े MCQ जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो बार बार हमसे क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्धा को, गौतम बुद्धा को, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि साक्य मुनि, और जिन्हें तथ्यगाता के नाम से भी जो है जाना जाता है। लेकिन जो इनका ओरिजिनल नेम था वो क्या था? वो था आपका सिद्धार्थ। जो इनका ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो हुआ था, इनका जन्म 563 BC के अंदर हुआ था इनका जन्म। जो इनका जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी। और जो गौतम बुद्धा हैं वो साक्य ट्राइब, ध्यान रखना, साक्य ट्राइब से जो है बिलोंग करते हैं, साक्य ट्राइब से जो है बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। और जो इनके पिता का नाम था वो था सुधोधन्ना। इनके जो पिता थे उनका नाम था सुधोधन्ना। और जो इनका जन्म है उसे सिंबल से दिखाया गया है, दो सिंबल से दिखाया गया है आपका। पहला है आपका लोटस सिंबल से, और दूसरा है बुल। इस सिंबल से जो है इनके बर्थ को दिखाया गया है। इनकी माता का नाम था महामाया। जो इनके जन्म देने के 7 दिन के पश्चात जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्हें इनकी स्टेप मदर, जिनका नाम था गौतमी ने इन्हें पाल पोसकर जो है बड़ा किया था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी जो मैरिज थी वो 16 साल के थे जब उनकी जो है शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो उनका पुत्र हुआ था एक, इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो अपने 13 साल जो है शादी के बाद गुजारने के बाद ये जो है 29 साल के जब ये हुए तो ये अपना जो है घर बार छोड़कर जो है सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़े थे। तो बोलते हैं कि 4 सीन थे जो इनके मार्ग में आए थे, जिनके बाद इन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया था। वो 4 सीन कौन कौन से थे? पहला था ओल्ड मैन, दूसरा था सिक मैन, तीसरा था डेड बॉडी, और चौथा था आपका एसेटिक, सन्यासी। तो 29 साल के जब ये हुए, ये अपना घर बार छोड़कर जो है सत्य की खोज में निकल लिए। तो इनके इस घटना को जो है कहा गया है ग्रेट रेनन्सिएशन, या फिर महाभिनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे, भिनिष्क्रमण, KRAMANA, क्रमण, ठीक है। और इसका सिंबल है महाभिनिष्क्रमणा का सिंबल है हॉर्स। इसे हॉर्स के सिंबल से जो है दिखाया गया है।
फिर जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी वो हुई थी बोध गया के अंदर। आपको पता है बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। ठीक है, बोध गया में जो आपका उर्वेला, और ध्यान रखना इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो ये पीपल का पेड़ जिस नदी के किनारे स्थित था उस नदी का नाम था निरंजन। ये भी ध्यान रखना, निरंजन उस नदी का नाम था। तो जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे बोला गया है निर्वाणा, NIRVANA, निर्वाणा। और जिसे सिंबल दिया गया है आपका बोध ट्री, मीन्स जो ट्री था पीपल वाला उसका सिंबल इनको दिया गया है, जिसे बोधि ट्री बोलते हैं। और इनका जो मेडिटेशन था लगभग 49 दिन चला था। 49वें दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो इन्होंने अपना पहला उपदेश था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था अपना सारनाथ में, अपने 5 जो इनके शिष्य थे, ठीक है, उनको इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन आप बोल सकते हो। और इसे सिंबल दिया गया है एक व्हील का। ठीक है, और जो इनके शिष्य थे टोटल 5 इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और जो इनकी मृत्यु थी ये थे 80 साल के थे जब जो इनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 483 BC के अंदर। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर जो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनसे जुड़े और भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे क्वेश्चंस में आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो इनके त्रिरत्ना है, त्रिरत्ना कौन कौन से हैं? बुद्धा, धम्मा और संघा, जिन्हें कहा जाता है 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, त्रिरत्नास। और इन्होंने जो है 8 फोल्ड पाथ, ध्यान रखना, 8 फोल्ड पाथ कौन से धर्म में है? बौद्ध धर्म में। और जो इनसे रिलेटेड जो इनकी काउंसिल हुई हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनमें ही हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? हमने अभी पढ़ा है कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हु वाज द मदर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्धा की माता का नाम था महामाया। महामाया था, जो इनके 7 दिन के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के पश्चात, बोध के जन्म के पश्चात। तो इनकी जो माता थी गौतमी, इन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। कि हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्धा? तो वो कौन थी? गौतमी। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट, गौतम बुद्धा का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। कपिलवस्तु वाज द कैपिटल ऑफ? हु वाज द फादर ऑफ गौतमी बुद्धा? गौतम बुद्धा के जो फादर का नाम था उनका नाम था सुधोधना, यानी कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर, सुधोधना। हु वाज द वाइफ ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा की वाइफ का नाम था यशोधरा, यशोधरा ऑप्शन ए। और जो इनका बेटा था वो था राहुल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा का जो हॉर्स था, घोड़ा था, उनका क्या नाम था? उसका नाम था कंटका। कंटका ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर, कंटका।
हु वॉज द सन ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के सन का नाम था राहुल। हु वॉज द टीचर ऑफ मेडिटेशन ऑफ गौतम बुद्धा? सो गौतम बुद्धा के जो मेडिटेशन के टीचर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था अल्लार कामा। अल्लार कामा नाम था। ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका राइट आंसर, अल्लार कामा। गौतम बुद्धा गोट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ? कौन सी उम्र में जो है, कितने साल की उम्र में उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो जब वे 29 साल के थे, 29 साल के थे तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सॉरी, जब वो 35 साल के थे, 29 साल के तो जब वो अपने घर से गए थे ज्ञान प्राप्ति की खोज में, तब वो 29 के थे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तब वे 35 साल के थे। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर। वेयर डिड गौतम बुद्धा गोट एनलाइटमेंट? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति जो उन्हें हुई थी वो हुई थी बोध गया के अंदर, जो ये आपका बिहार में। वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? ये इंपॉर्टेंट है आपका। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं आपकी, तो लगभग टोटल 4 काउंसिल हुई हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए उनके स्थान, उस समय उनका राजा कौन सा था जब वो काउंसिल हुई थी, किस राजा के समय में हुई थी। तो पहली जो आपकी काउंसिल थी, फर्स्ट काउंसिल थी, वो हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में। और जो इसका वेन्यू था वो था राजगृह में हुई थी, ये इसका वेन्यू था। और उस समय राजा कौन थे, किसके जो है किस राजा के अधीन हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि आपके हरियंका डायनेस्टी के राजा थे, उनके समय में हुई थी। और जो चेयरमैन थे फर्स्ट काउंसिल के, ये भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या था? जो चेयरमैन थे फर्स्ट काउंसिल के, उनका नाम था महाकस्सापा। ये चेयरमैन थे फर्स्ट काउंसिल के। तो फर्स्ट काउंसिल में जो है किस चीज़ की डेवलपमेंट हुई थी? तो फर्स्ट काउंसिल में जो डेवलपमेंट हुई थी वो थी आपकी सूता पिताका और विनय पिताका। और किसने की थी? ये की थी आनंदा और उपाली ने, आनंदा और उपाली ने। फिर आता है आपका कि जो सेकंड काउंसिल थी, सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी? सेकंड काउंसिल आपकी हुई थी 383 बीसी में, ठीक है। और जो इसका वेन्यू था वो था वैशाली, वैशाली इसका वेन्यू था। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे साबाकामी, जो चेयरमैन थे इसके वो थे साबाकामी। किसके शासनकाल में जो है सेकंड काउंसिल हुई थी? वो थे राजा कालाशोका, जो शिशुनागा डायनेस्टी के राजा थे। और सेकंड काउंसिल में जो मोंक थे, ठीक है, तो वो डिवाइड हुए थे आपके स्थविर मैडनिस तथा महासंघिकास में। फिर जो आपकी थर्ड काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट की थर्ड काउंसिल हुई थी 250 बीसी में। कहाँ वेन्यू क्या था उसका? उसका वेन्यू था पाटलिपुत्र। किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? तो उस समय जो चेयरमैन थे इसके वो थे मोगाली पुत्ता टीसा।
ये चेयरमैन थे। और जो राजा थे उस समय वो थे अशोका। और अशोका कौन से उसके राजा थे? मौर्य डायनेस्टी के। और जो फोर्थ काउंसिल हुई थी आपकी, फोर्थ काउंसिल हुई थी 72 एडी के अंदर, और इसका जो वेन्यू था वो था कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा तथा अश्वघोषा। अश्वघोषा इसके क्या थे? वाइस चेयरमैन थे। और जो उस समय राजा थे वो थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कनिष्क थे आपके कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। और यहाँ पे बुद्धिस्ट का डिवीजन हुआ था फोर्थ काउंसिल में, किसमें? हिनयाना तथा महायाना में। तो ये 4 काउंसिल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो आपसे वेन्यू पूछ लिए जाते हैं और किस राजा के शासनकाल में हुई थी ये आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर है वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस। तो कहाँ पर हुई थी पहली काउंसिल? तो पहली काउंसिल हुई थी जो आपकी, उसका वेन्यू था राजगृह। निर्वाणा मीन्स, निर्वाणा का मतलब जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोला गया आपका निर्वाणा, मीन्स एनलाइटन, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। द ट्री अंडर विच गौतम बुद्धा गोट एनलाइटमेंट, कौन से ट्री के नीचे उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल ट्री। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। व्हाट वाज द एज ऑफ बुद्धा एट टाइम ऑफ महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब वो अपना घर और अपना जो राज्य छोड़कर निकले थे सत्य की खोज में, तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र थी 29 साल, 29 ईयर के थे वो। गौतम बुद्धा लेफ्ट हिज फैमिली टू बिकम अ एसेटिक इन सर्च ऑफ ट्रूथ, इट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। और इसे क्या सिंबल दिया गया है महाभिनिष्क्रमणा को? अभी मैंने आपको बताया था, इसे सिंबल दिया गया है हॉर्स का। डेथ ऑफ गौतम बुद्धा इज टर्म्ड एज, जो उनकी डेथ है उसको क्या बोला गया है? उसे बोला गया है आपका महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, यानी कि ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। और इनकी जो सिंबल है महापरिनिर्वाणा के लिए वो है आपका स्तूप। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? सो जो जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था जन्म, उसके लिए जो सिंबल है आपका वो है लोटस और बुल। मैं आपको सारे सिंबल अभी बता देता हूं। तो जन्म है उसका जो सिंबल है लोटस और बुल है। और जो रेनेंसिएशन त्याग किया था इन्होंने, महाभिनिष्क्रमणा जिसे बोला जाता है, उसके लिए जो सिंबल है वो है हॉर्स। निर्वाणा संबोधि जिसे बोला जाता है, एनलाइटमेंट आप कह सकते हो, उसके लिए जो सिंबल है वो है आपका बोध ट्री। धर्म चक्र परिवर्तन, जो इनका पहला जो उपदेश था, जो इन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था, उसका जो सिंबल है वो है व्हील, चक्र। और जो इनका महापरिनिर्वाणा मीन्स डेथ है, उसके लिए जो सिंबल है वो है आपका स्तूप। ठीक है, तो ये सिंबल है 1 2 3 4 5 सिंबल हैं, मैंने आपको बता दिए, आपको पता होने चाहिए। कोई सा भी सिंबल आपसे जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, तो वो थे आपके लोटस एंड वुल, ऑप्शन डी। गौतम बुद्धा डाइड एट, तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी। द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा आफ्टर हिज एनलाइटमेंट इज टर्म्ड एज, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसे क्या बोला गया है?
जो उनका पहला जो उपदेश था उसे बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी। और धर्म चक्र परिवर्तना के लिए जो आपका सिंबल है वो क्या है, मैं बार बार बता देता हूं आपको ताकि याद हो जाए, व्हील। और निर्वाणा, निर्वाणा क्या है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, जिसे आपका बोध ट्री से दिखाया गया है, सिंबल उसको दिया है बोध ट्री। महापरिनिर्वाणा यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, डेथ को हम दिखाते हैं स्तूप से। महाभिनिष्क्रमणा, महाभिनिष्क्रमणा जब वो घर से निकले थे सत्य की खोज में, उसे दिखाया गया है आपका हॉर्स से। वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो उन्होंने पहला उपदेश अपना कहां पर दिया था, वो दिया था सारनाथ में। कितने शिष्यों को दिया था, 5 को। गौतम बुद्धा गोट एनलाइटमेंट एट उरुवेला, बोध गया, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मैंने आपको बताया था कि उस रिवर का नाम क्या था, निरंजन। ऑप्शन सी है यहां पर आपका राइट आंसर, निरंजन रिवर। गौतम बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि जब वो 80 साल के थे, मीन्स 483 BC में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म उनका कब हुआ था, इसमें आप 80 जोड़ दीजिए, 563 BC, 563 BC में जो उनका जन्म हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द आइडिया ऑफ रेनन्सिएशन केम इनटू द माइंड ऑफ गौतम बुद्धा आफ्टर सीन, तो मैंने आपको 4 सीन बताए थे, कौन कौन से, एन ओल्ड मैन, अ वेरी सिक मैन, एंड अ कॉप्स, अ डेड बॉडी, मतलब एन एसेटिक, एसेटिक मतलब कि सन्यासी। एसेटिक की स्पेलिंग एस आएगा ए के बाद, स्पेलिंग होती है आपकी ASCETIC, एसेटिक। What was the symbol of renunciation of गौतम बुद्धा, सो गौतम बुद्धा के रेनन्सिएशन का सिंबल था जिसे कहा गया है आपका महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रेनन्सिएशन मीन्स हॉर्स, सिंबल दिया गया है उसको। व्हाट आर द 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म, तो मैंने आपको त्रिरत्ना बताए थे, कौन कौन से, बुद्धा, धम्मा और संघ। धम्मा आपका डॉक्ट्रिन और संघ होता है आपका ऑर्डर, ठीक है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, बुद्धा, धम्मा एंड संघ। हु कंपाइल्ड सुत्ता पिताका इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मैंने आपको बताया था जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 483 BC में हुई थी, ठीक है। महाकसापा उसके चेयरमैन थे, और जो समय किसके शासनकाल में हुई थी, वो हुई थी अजातशत्रु के, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो कंपाइलेशन थी, डेवलपमेंट थी सुत्ता पिताका की, किसने की थी, आनंदा ने। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनायाना, मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट जो है आपका डिवाइड हुआ था महायाना तथा हिनायाना में। कौन सी काउंसिल में, मैंने आपको बताया था 4th काउंसिल, जो कि आपकी हुई थी कब, 72 AD के अंदर। उस समय जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोषा, और जो राजा थे उस समय वो थे कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी के आपके राजा थे। और यहाँ पर डिवीज़न हुआ था बुद्धिस्ट का, किसमें, हिनायाना और महायाना में। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज अ डिसिपल ऑफ बुद्धा, सो अजातशत्रु, अजातशत्रु थे जो कि डिसिपल मीन्स शिष्य थे किसके, बुद्धा के। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म आर कॉल्ड, सो जो सेक्रेड बुक है, पवित्र बुक मानी जाती है बुद्धिस्ट की, वो है आपकी त्रिपिटिका। त्रिपिटिका जो लिखी गई है आपकी पल्ली लैंग्वेज में, ये ध्यान रखना, पल्ली लैंग्वेज में लिखी गई है ये आपकी। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर।
द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म वर रिटन इन, तो पल्ली लैंग्वेज में लिखी गई है, पल्ली और प्रकृत भी से बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। हु कंपाइल्ड विनय पिताका, विनय पिताका को किसने कंपाइल किया था? वो था आपका ऑप्शन बी उपाली। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें सूता पिताका को कंपाइल किया था किसने? आनंदा ने। और जो आपकी विनय पिताका थी उसको कंपाइल किया था किसने? उपाली। तो ऑप्शन बी है आपका यहाँ राइट आंसर। द किंग हु कन्वेंट द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो मैंने आपको बताया था कि किसके शासनकाल में हुई थी? कालाचोका, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी के क्या थे? राजा थे। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। देखिए इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैनिज्म। सो जैनिज्म को करने से पहले हम जैनिज्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जान लेते हैं इससे पहले, फिर आगे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो जैनिज्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और 24 गुरु माने जाते हैं जैनिज्म के। जैनिज्म में, जैन धर्म में 24 जो है टोटल गुरु हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर बोला जाता है, ठीक है। सो ऋग्वेदा के अंदर, ऋग्वेद के अंदर ध्यान रखना, ऋग्वेदा के अंदर 2 गुरुओं के बारे में बोला गया है। एक है ऋषभदेव और दूसरे हैं आपके अरिष्टनेमी, ठीक है, अरिष्टनेमी। और जो 23वें गुरु माने जाते हैं जैनिज्म के, ध्यान रखना 23वें गुरु माने जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, और जिनका सिंबल है सरपेंट, मीन्स सांप। और जो 24वें गुरु माने जाते हैं, तीर्थंकर माने जाते हैं, वो हैं आपके वर्धमान महावीरा, महावीर, ठीक है, जिनका सिंबल है, एम्बलम है जिनका लायन, शेर। हाउ मैनी तीर्थंकर वर इन जैनिज्म, जैन धर्म के अंदर जो है कितने गुरु हुए हैं? तो टोटल 24 गुरु हुए हैं जैन धर्म के अंदर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे पहले थे उनका नाम था ऋषभनाथ, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ऋग्वेद के अंदर 2 गुरुओं के बारे में कहा गया है, ऋषभदेवा और अरिष्टनेमी। और जो 23वें गुरु थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और जो 24वें गुरु हैं उनका नाम है महावीर, वर्धमान महावीर। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु थे ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, 23वें गुरु कौन थे? तो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। हु वॉज द 24th, 24वें गुरु कौन थे? महावीर। When did महावीर was born, तो महावीर का जन्म हुआ था 540 BC में, ठीक है। और जो इनके पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। और इनकी शादी हुई थी, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, यशोदा। और इनकी जो बेटी थी महावीर की, उनका नाम था प्रियदर्शना, दर्शना। और प्रियदर्शना के जो हस्बैंड थे उनका नाम था जमाली,
जमाली। और ये जमाली ही थे जो पहले फर्स्ट शिष्य बने थे महावीर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेयर डिड महावीर वॉज बोर्न। तो महावीर का जन्म जो हुआ था कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम, कुंडाग्राम भवन गांव वैशाली बिहार में है। ऑप्शन ए है राइट आंसर। हु वाज द फादर ऑफ महावीर। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर बिलोंग्स टू द ट्राइब्स ऑफ। देखिए जो इसके पिता थे सिद्धार्थ, वो हेड थे जनात्रिका ट्राइब के। तो जो महावीर भी हैं जो बिलोंग करते हैं जनात्रिका ट्राइब से। ऑप्शन डी है राइट आंसर। हु वाज द मदर ऑफ महावीरा। यह मैं आपको बता चुका हूं, त्रिशला। ऑप्शन ए है राइट आंसर। महावीर बिकेम अ मोंक एट द एज ऑफ। तो जब महावीर 30 साल के थे तो वह क्या सन्यासी बन गए थे, वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे। सो ऑप्शन इसका सी है राइट आंसर। और जब वह 42 साल के हुए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन परफेक्ट नॉलेज जिसे कहा गया है आपका केवल्य। 42 साल के थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? सॉल ट्री के, साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये सॉल का ट्री कौन सी नदी के किनारे था? उस नदी का नाम था रिजू पल्लिका। ये ध्यान रखना, रिजू पल्लिका। व्हाट वर द ट्राई रत्नाज ऑफ जैनिज्म। तो जैसे ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मैंने आपको बताए थे, वैसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न है। राइट फेथ जिसे साम्याक विश्वास भी कहा जाता है, साम्याक विश्वास। और राइट नॉलेज जिसे साम्याक ज्ञान भी कहा जाता है। और राइट कंडक्ट जिसे साम्याक कर्मा कहा जाता है। तो ये त्रिरत्न है किसके? जैनिज्म के। ऑप्शन डी है राइट आंसर। द फर्स्ट जैन काउंसिल। तो पहली जो जैन काउंसिल थी, पहली जैन काउंसिल थी वो हुई थी 300 BC में। वेन्यू क्या था उसका? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सो पहली काउंसिल में जो इनकी होली टेक्स्ट बुक है जैनिज्म की, जिसे 12 अंगाज बोलते हैं, उसके कंपाइलेशन की शुरुआत हुई थी या उसको कंपाइल किया गया था। और जो इसकी कंपाइलेशन हुई थी, पूरी हुई थी, ये हुई थी सेकंड काउंसिल हुई थी आपकी 512 AD में, 3rd सेंचुरी में, जो हुई थी वल्लभी में। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन हुई थी 12 अंगाज की और 12 उपंगाज, उपंगा की। सो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 3rd सेंचुरी में। सो सेकेंड जैन काउंसिल आपकी 512 AD में, फर्स्ट जैन काउंसिल आपकी हुई थी 3rd सेंचुरी में। ऑप्शन ए है राइट आंसर, सेकेंड नहीं हुई थी, 3rd में। महावीरा अटेन निर्वाणा एट एज ऑफ। तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मैंने आपको अभी बताया था, जब वो 42 साल के थे। मीन्स ऑप्शन ए 43, वैसे तो यहाँ पे 42 आना चाहिए, 42 ईयर्स। महावीर वॉज डाइड इन। तो महावीर जी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी जब वो 72 साल के थे। मीन्स 468 BC में उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी पावापुरी, पावापुरी जो है राजगृह में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है राइट आंसर। महावीर वॉज डाइड एट पावापुरी। ऑप्शन ए है राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। तो देखिए जो जैन धर्म के जो थे मोंक थे, आप कह लीजिए, वो 2 पार्ट में बट गए थे। एक थे श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। ठीक है,
श्वेतांबर जो है आपके सिर्फ वाइट क्लॉथ्स, सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और जो दिगंबर हैं वे आपके जो हैं बिना कपड़ों के रहते हैं, मीन्स नंगन, उन्हें बोलते हैं दिगंबर। तो जो श्वेतांबर है उनका जो लीडर था, ये इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर का जो लीडर था उसका नाम था स्थूलभद्रा। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, स्थूलभद्रा। और जो दिगंबर थे उनका जो लीडर था उसका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, तो जो स्थूलभद्रा थे मीन्स श्वेतांबर थे, वो आपके नॉर्थ इंडिया में थे, नॉर्थ इंडिया में, और ये माइग्रेट कर गए थे भद्रबाहु साउथ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नेक्ड जैन मोंक वर कॉल्ड एज, तो उन्हें कहा जाता है दिगंबर। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट, पहली जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में। हु वॉज द लीडर ऑफ श्वेतांबर, मैं आपको बता चुका हूं, श्वेतांबर का जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्रा। हु वॉज द लीडर ऑफ दिगंबर, दिगंबर के जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु। द लीडर ऑफ जैन्स हु माइग्रेटेड टू साउथ, जो साउथ की तरफ माइग्रेट कर गए थे वो थे आपके भद्रबाहु मीन्स दिगंबर्स। भद्रबाहु, ऑप्शन डी है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, तो 12 अंगाज, ऑप्शन ए है राइट आंसर। द मौर्यन रूलर हु पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म, तो मौर्यन रूलर वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ऑप्शन डी है राइट आंसर। वट वॉज द फिफ्थ टेनेट एडेड बाय महावीरा टू द 4 बेसिक टेनेट ऑफ जैनिज्म, तो जो फिफ्थ टेनेट ऐड किया था महावीरा ने वो था आपका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ऑप्शन आपका सी है राइट आंसर। महावीर गोट एनलाइटमेंट अंडर अ सॉल्ट ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, तो कौन सी नदी के किनारे, ये हमने पढ़ा है अभी, नदी का नाम मैंने आपको बताया था, ऋजुपल्लिका, ऑप्शन बी है राइट आंसर, ऋजुपल्लिका। हु वॉज द डॉटर ऑफ महावीरा, महावीरा की जो डॉटर थी उनका नाम था, नहीं इसमें तो है ही नहीं, प्रिय दरसेना नाम था इनकी डॉटर का, ऑप्शन में नहीं है, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। महावीर वॉज डाइड एट द एज ऑफ, तो 72 ईयर के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी राजगृह के नज़दीक। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। व्हाट डज द वर्ड जिन्ना मीन? मैंने आपको जिन्ना, महावीर को जिन्ना भी बोला जाता था। जिन्ना का मतलब इंग्लिश में होता है कॉन्करर, जीतने वाला। ऑप्शन सी है राइट आंसर। द 11 डिसिपल ऑफ महावीरा वर कॉल्ड। सो जो 11 शिष्य थे उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आपका गंधारा। GANDDHARAS, गंधारास। ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट मक्काली गोसाला वाज अ फ्रेंड ऑफ। तो ये जो फ्रेंड थे ये थे महावीरा के। ऑप्शन